संविधान का जो नियम बना, कानून बना, जिस पर आज अमल हो रहा है, उस पर इनका है जो साइन है, दस्तखत है, लेकिन अत्यंत पिछड़ी जाति रहने के कारण आज तक इनको नाम को, निशान को दबा दिया गया। सरकार दबाई है इस चीज को, और किसी तरह से इनको हमको पता चला है तो उसको है जो हम लोग उजागर कर रहे हैं। इनको गौण कर दिया गया इसलिए कि अति पिछड़े समाज से ये आते थे। अति पिछड़े का कोई भी व्यक्ति आगे ना आए, और भीमराव अंबेडकर के आगे आने का कारण ये था कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनके ऊपर कई लोगों का हाथ भी था। रत्नप्पा कुम्हार जी, जिनकी आज पुण्यतिथि पे प्रजापति मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, और इनके ही इस पुण्यतिथि पे इनके समाज के लोगों ने इनके पुष्प अर्पित किया है, माला पहनाया है और इनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देने का काम किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेम में कई लोग प्रजापति समाज के बैठे हुए हैं। हमारे बीच में प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। इनसे जानेंगे इनके द्वारा ही कि आखिर वो क्या बात है। जैसा कि मैंने इन लोगों से ऑफ कैमरा बात किया तो इनका कहना है कि ये रत्नप्पा कुम्हार जी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कई बार सांसद रहे हैं, और संविधान जिसके द्वारा आज हमारा पूरा देश चलता है, सिस्टम चलता है, उसमें जैसे ही नाम आता है तो भीमराव अंबेडकर का उतना ही शायद सहयोग और उतनी ही इनकी भी भागीदारी थी। बट इनका नाम इतिहास के पन्नों में उतना बोल्डली क्यों नहीं आता है, हम इसी सवाल के साथ जुड़ेंगे इनसे। आज आपने जो प्रजापति मिलन समारोह का आयोजन किया है, किस बात को लेकर के? बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के उत्थान एवं विकास हेतु हम लोग ये आयोजन हर साल करते हैं और करते आ रहे हैं जब तक मेरा जिंदगी रहेगा। उत्थान माने विकास। विकास अभी तक के बिहार कुम्हार प्रजापति बहुत पिछड़ी जाति के हम लोग आते हैं, और न विधानसभा में सदस्य हैं, न लोकसभा में सदस्य हैं, न राज्यसभा में, न राज्य परिषद में, कहीं भी सदस्य नहीं। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कहाँ रोवें, कहाँ गावें, किनके पास जाएं, इसलिए हम लोग को दबा दिया जाता है। अति पिछड़े वर्ग है इसीलिए। आपने बैनर में लिख रखा है कि संविधान निर्माता पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी की पुण्यतिथि है। हाँ, संविधान निर्माता तो जहां तक मुझे पता है सारे बच्चों को भीमराव अम्बेडकर थे। हाँ, भीमराव अम्बेडकर माने अध्यक्ष थे, आइए वहाँ सचिव थे, और इनके हस्ताक्षर भी माने जो संविधान का जो नियम बना, कानून बना, जिस पर आज अमल हो रहा है, उस पर इनका है जो साइन है, दस्तखत है, लेकिन अत्यंत पिछड़ी जाति रहने के कारण आज तक इनको नाम को, निशान को दबा दिया गया। संविधान निर्माण में इनका भी हस्ताक्षर? हाँ, हस्ताक्षर है, लेकिन सचिव थे। हाँ, सचिव थे। ये जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर को बच्चा बच्चा जानता है, हालांकि वही पिछड़ी समाज से थे, आप बोल रहे भी पिछड़ी समाज से, लेकिन इनका भी साइन था। फिर इनका नाम आज इतिहास के पन्नों में उस तरह से क्यों नहीं है बच्चों के ध्यान में? अब क्यों नहीं तो सरकार ना बताएगी क्यों नहीं है। सरकार दबाई है इस चीज को, और किसी तरह से इनको हमको पता चला है तो उसको है जो हम लोग उजागर कर रहे हैं। आपका परिचय क्या हुआ? राम बालक पंडित, अध्यक्ष फुलवाड़ी प्रखंड, बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति, प्रखंड फुलवाड़ी। तो देखिए, फुलवाड़ी प्रखंड के प्रजापति समाज के फुलवाड़ी प्रखंड के वर्तमान अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे थे। और आपको बता दें कि हमारे बीच में नवलपुर के चर्चित होम्योपैथी डॉक्टर संजय कुमार जी भी है। आज जिसकी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उनका नाम भीमराव अम्बेडकर के जैसा क्यों नहीं याद है बच्चों के लिए? जी, अभी हम लोग तो इनके बारे में कुछ दिन पहले जाने ही हैं। लोगों का कहना है कि संविधान बनाने में ये सचिव थे, इनकी भी हस्ताक्षर है। जी हाँ, है, ये सही बात है सर। हाँ जी। इस आयोजन में आए हैं, आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इस आयोजन के बाद चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे लोगों को? सर, ये जो है हमारे बीच में जो है पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जो है जी, जो संविधान लिखने में अपना इनका भी योगदान रहा है। संविधान लिखने में भी योगदान रहा है। सचिव जो उनके सहयोगी के रूप में जो भी मैंने कुछ मेंबर ग्रुप में जो रहे लोग, तो ये जो है दुर्भाग्य है कि हम इस समाज के लोग जो है न तो कभी उन पे ध्यान दिए कभी, और नहीं उनको लोग याद किए। और आज जब जरूरत समझे लोग तो आज निकले हैं। जब ये होता है, कहा जाता है जब जागा तो सबे सवेरा, जो पीछे छूट गया उसको तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो उनको जब से लोग जाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने पुण्यतिथि के रूप में जो है मनाया जा रहा है, और इसकी एक आगे ये लोग सरकार के पास आवाज को फिर से उठाने की कोशिश किया जा रहा है।
मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद प्रजापति है। मैं बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति पटना जिला अध्यक्ष हूँ। साथ ही भागीदारी पार्टी की एक राजनीतिक पार्टी है, उसका प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। आज जिस चित्र पे आप लोगों ने माल्यार्पण किया, उनके बारे में लोगों ने बतलाया कि कई बार सांसद रह चुके हैं महाराष्ट्र के किसी संसदीय क्षेत्र से और संविधान निर्माण में खासा योगदान था, फिर भी भीमराव अंबेडकर के सामने इनका नाम ना के बराबर आता है। आखिर ये किसकी कमी है? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसका मुख्य कारण यह है कि आज भी हम मनुवादी सोच के शिकार हैं। जिस समय भारतीय संविधान की संरचना के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे और सचिव हमारे डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार थे। विडंबना देखिए कि उस संविधान सभा के प्रारूप जो तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट में जो हस्ताक्षर हुआ, वो सचिव महोदय हमारे रत्नप्पा जी का हुआ था। बट कहा भी गया है कि किसी भी संस्था का जो कार्यपालक प्रधान जो होता है वो सचिव होता है। बस इनको गौण कर दिया गया इसलिए कि अति पिछड़े समाज से ये आते थे। अति पिछड़े का कोई भी व्यक्ति आगे ना आए। भीमराव अम्बेडकर भी तो जहाँ तक मुझे जानकारी आती पिछड़ा समाज नहीं, भीमराव अम्बेडकर SC से थे और भीमराव अम्बेडकर के आगे आने का कारण ये था कि भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके ऊपर कई लोगों का हाथ भी था। इस कारण से वो आ गया। और भीमराव अम्बेडकर भी, आपको याद होगा, तो आज से कम 44-45 साल पहले उनको उतने लोग नहीं जानते थे। उनको आगे लाने में उनके ही समाज से, ऐसी समाज से काशीराम जी थे, जिन्होंने उनको लेकर के आगे आए, जिन्होंने DS4 का गठन किया था। तो उनका समाज उनको आगे लेके आया। आगे लाने के कारण हुआ कि सब लोग अब पूजने लगे। और हम अपने समाज के लोग, अपने कुम्हार समाज के लोग हैं, हम लोग अब इनको आगे लाने का काम कर रहे हैं कि जो हमारे इतिहास में खोए हुए महापुरुष हैं उनको आगे ला रहे हैं। अब इनको जब आगे लाएंगे तो ही हम लोगों का वजन बढ़ेगा। और कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने समाज के पुरोधाओं को नहीं जानता है, उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। तो आपके समाज लोग इनके लिए क्या कुछ करेंगे कि इनका भी नाम उसी दर्जे में लिया जाए जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर जी का लिया जाता है? या कई रत्न हैं अपने देश में जिनका इतिहास में जिक्र होता है, लेकिन वहाँ रत्नप्पा जी का नाम छिपा से लगता है। जी देखिए, इसकी पहल हमारे बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति के द्वारा विगत में कई बार हो चुका है। एक बार यहाँ पे भी, इसके पहले जब इन्हीं की जयंती पे परिवार मिलन कार्यक्रम मनाया गया था, तो हम लोगों ने उस समय के वर्तमान सांसद रामकृपाल, उस समय के जो सांसद थे रामकृपाल यादव को ज्ञापन दिया था। उसके अलावा हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हर जिले में किया था। उसमें भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सरकार को कि एक आदम का प्रतिमा रत्नप्पा जी की पटना के किसी भी चौराहे पर स्थापित किया जाए और उनके साथ साथ उनका दिवस मनाने की घोषणा किया जाए। ये सब चीजें चल रही। हम लोग किसी तरह से खोज निकाले, इनको पता चले कि हमारे समाज के ही हैं, तब है जो कि हम लोग है जो कि हर एक साल में उनके है जो पुण्यतिथि और जयंती मनाते हैं। और उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि इनको जिस तरह से अम्बेडकर को किताबों में है, उसी तरह से हमारे रत्नप्पा जी को भी होनी चाहिए और चौक चौराहे पर सभी जगह है जो कि मूर्तियाँ स्थापित करनी चाहिए। तभी हमारा है जो कि विकास होगा। और जिस तरह से हमारा अम्बेडकर जी को जान रहे हैं, उसी तरह से हमारे संविधान को जो रचयिता है मिल करके रचे हैं और सचिव हैं, उनकी भी सब लोग जाने। और जितना ही नहीं, इतना ही नहीं, कहीं कहीं इनको है जो कि जहाँ जान चुके हैं वहाँ है जो कि इनकी जयंती मनाई जा रही है। अदर कास्ट लोग भी मना रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा ज़्यादा नहीं, 5 साल में देखे इनकी है जो कि मूर्तियाँ कहीं न कहीं चौक चौराहे पर होगी। बैठेगी 5 साल में? हाँ बैठेगी। इसमें बहुत सजागृति आई है। जिस तरह से हम लोग को जाति को मतलब कि अभी कहीं मैंने न विधानसभा, विधान परिषद, कहीं लोकसभा, राज्यसभा कहीं नहीं है, लेकिन 5 साल में हमारी एकता होने के कारण कहीं न कहीं हो गई। एक हमारे MLC बने थे, लेकिन संयोग बस उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। अंत हमारा समाज और आगे जाती और जाएगी।
मेरा नाम अजय कुमार हुआ जी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस सभा में मुझे भी आमंत्रण दिया गया। अच्छा। मैं इस सभा में इसलिए, आपने बहुत लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें यही हमको लगा जी। कि संविधान निर्माण में जो कमेटी के मेंबर थे जी। उसमें जैसे अध्यक्ष हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उसी तरह सचिव हमारे रत्नप्पा जी थे। समझे, दोनों सहयोगी मिला, दोनों का सिग्नेचर उस पर है। आप अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को उलट के देखिएगा तो फ्रंट पेज पर जो प्रस्तावना लिखी हुई है वहाँ पर इनका नाम की जो प्रस्तावना के बाद जो एक भारतीय नागरिक के जेहन में होना चाहिए बच्चों के, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती उतनी बोलनी नहीं आता है। तो फिर ये भेदभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ कि भीमराव अम्बेडकर को सब लोग जानता है लेकिन रत्नप्पा जी को शायद ही बच्चे जानते होंगे? नहीं, आपका कहना सही है। इसमें कहीं पर हम लोगों की कमी है, हम लोग की कमी है जो उनके नाम को प्रचार प्रसार नहीं किए, और जो समय और भीमराव अम्बेडकर जी का नाम का प्रचार प्रसार हुआ, उनके समाज के लोग, चाहे निम्न वर्गीय लोग जो उनके नाम का प्रचार प्रसार किए, और हम लोग इस मामले में और रत्नप्पा जी के मामले में हम लोग कमजोर पीछे पड़े। सुना ये सांसद भी थे महाराज? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सांसद, आजीवन सांसद थे। बच्चे के मुहताज तो नहीं थे, लेकिन आज कहीं न कहीं हम जैसे लोगों के द्वारा परिचय शायद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो महाराष्ट्र के किसी संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर से कई बार सांसद रहे हैं, और ये भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो समिति था उसका सचिव थे। बावजूद इसके इनका नाम उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से हम हमारे देश में भीमराव अम्बेडकर जी का लिया जाता है। ये देखिए, इन्होंने एक पेज भी मुझे दिखाया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के 26वें पुण्यतिथि पर। आप समझिए, मुझे जहां तक जानकारी, इनको पद्मश्री से भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था जब 1985 में राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये कहीं न कहीं इतिहास की बड़ी विडंबना खुलकर आया है कि जब प्रजापति समाज के लोग इनका पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे रत्न जो संविधान के निर्माण में अपना भरपूर सहयोग दिए, और उनका ही आज इतिहास में इस तरह से नाम समझता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है।